नमस्कार दोस्तों। आज एक नई टॉपिक लेकर के मैं आपके साथ आया फिर से हूँ। आज की टॉपिक है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021। आज हम लोग वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट के बारे में सभी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, जैसे कि ये 2021 में इतनी चर्चित क्यों है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट क्या होता है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, इसकी नींव कब पड़ी और इसका जो है सबसे पहले प्रावधान किसने लाया था या किसका संकल्प था। तो चलिए आज जानते हैं वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि चर्चा में क्यों है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021। बिकॉज हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के सिर्फ एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इस वर्ष यह रिपोर्ट विश्व के लोगों पर कोविड-19 के प्रभाव पर केंद्रित है। इसलिए जो है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 इस बार कुछ अधिक फेमस हो गई है। ठीक, अब अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनुष्य के जीवन में खुशहाली के महत्व को इंगित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस का आयोजन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2013 में अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी, लेकिन जुलाई 2012 में इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। पहली बार खुशहाली दिवस का संकल्प भूटान द्वारा लाया गया था, जिसमें 1970 की दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय आय की बजाय राष्ट्रीय खुशी पर जोर दिया गया तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हम लोग ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी के नाम से जानते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली को अपनाया गया। सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक, इसकी अवधारणा को भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक द्वारा वर्ष 1972 में प्रस्तुत किया गया था। इस अवधारणा का अर्थ है कि प्रगति के लिए सतत विकास का एक समय दृष्टिकोण प्रस्तुत करना और भलाई को बढ़ावा देने हेतु गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना। जीएनपी किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, चाहे वे किसी स्थान पर मौजूद हो या नहीं। वर्ष 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस की थीम जो है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉरएवर है। चलिए देख लेते हैं इसके मेन पॉइंट, प्रमुख बिंदु। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 के बारे में जान लेते हैं मेन पॉइंट्स। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 149 देशों के नागरिकों के खुशहाल स्तर को मापते हुए इस बात को दर्शाती है कि इन देशों के लोग स्वयं को कितना खुश मानते हैं। रिपोर्ट में शामिल देशों की रैंकिंग मतदान यानी गैलप वर्ल्ड पोल पर आधारित है, जो 6 कारकों को शामिल करती है। सबसे पहला है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सेकेंड है सामाजिक सहयोग, तीसरा है जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और चौथा है जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, पांचवा है उदारता और छठा है भ्रष्टाचार की धारणा। सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदाताओं को अपनी वर्तमान जीवन स्थिति का मूल्यांकन 0 से 10 के पैमाने पर करने के लिए कहा गया था। शीर्ष प्रदर्शन करता यानी कि सबसे शीर्ष पे कौन प्रदर्शन किया, तो रिपोर्ट के तहत फिनलैंड को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। यानी कि फिनलैंड लगातार 4 साल से इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पे रहा है और 2021 में भी वो शीर्ष स्थान पे है। फिनलैंड के बाद आइसलैंड सेकंड, डेनमार्क थर्ड, स्विट्जरलैंड चौथे स्थान पे, नीदरलैंड पांचवें और स्वीडन छठे स्थान, जर्मनी
7वें और नॉर्वे का 8वां स्थान रहा है। और सबसे निचले यानी निम्न प्रदर्शनकर्ता में रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश यानी 149वां देश आया है। अफगानिस्तान का स्थान पीछे से पहला यानी कि 149वां, जिम्बाब्वे 148वां, रवांडा 147वां, बोत्सवाना 146वां और लेसोथो 145वां के बाद है। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देख लेते हैं इसमें। तो पाकिस्तान 105वां स्थान पे रहा, बांग्लादेश 101 स्थान पे, चीन 84वां स्थान पे रहा है। भारत इस रिपोर्ट में भारत को 149 देशों में 139वां स्थान प्राप्त हुआ है और वर्ष 2020 में भारत को 156 देशों में 144वां स्थान प्राप्त हुआ था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।